ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म के 7वें अध्याय की कथा। पूर्व कथाओं को सुनने के बाद नारद जी ने उत्सुक होकर भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, आप कृपा यह बताइए कि जो व्यक्ति सांसारिक व्यवसाय में लिप्त है, व्यापार करता है, वह भी यदि आषाढ़ मास का पालन करे तो क्या वह भी परम पद प्राप्त कर सकता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मैं केवल सन्यासियों, ऋषियों और ब्राह्मणों का नहीं अपितु प्रत्येक श्रद्धावान का पालन करता हूँ। यदि कोई व्यापारी भी धर्म और ईमानदारी से जीवन यापन करता है और आषाढ़ मास में मेरी भक्ति करता है तो वह भी उतना ही प्रिय होता है जितना तपस्वी। प्राचीन काल में अवंतीपुर नगर में सुधर्मा नामक एक धनिक व्यापारी रहता था। वह कई देशों में व्यापार करता था, परंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ था। जब आषाढ़ मास आरंभ हुआ तो उसने अपने सभी व्यापारिक कार्य धीमे कर दिए और कहा, यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। व्यापार तो चलता रहेगा, पर मेरी आत्मा को भी कुछ लाभ मिले, ऐसा कर्म करना चाहिए। उसने पूरे महीने प्रतिदिन 10 निर्धनों को भोजन कराया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और अपने व्यापार से होने वाले लाभ का दशांश धर्म कार्य में अर्पित किया। उसकी धर्म पत्नी प्रभावती भी साथ में व्रत रखती, तुलसी सेवा करती और हर शाम दीपदान करती थी। एक दिन नगर में अकाल पड़ गया, लोगों के पास अन्न नहीं था। सुधर्मा ने अपने गोदाम खोल दिए और कहा, यह गोदाम भगवान का धन है, मैं केवल माध्यम हूँ। उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में सुधर्मा से कहा, हे भक्त, तुझे जो दिया वह तूने मेरे बच्चों में बांट दिया, इसलिए अब तुझसे कुछ नहीं छीनूंगा। मृत्यु के बाद स्वयं गरुड़ पर बैठाकर तुझे बैकुंठ ले जाऊंगा। जब सुधर्मा का शरीर छूटा तो नगर में दिव्य सुगंध फैल गई, पुष्प वर्षा हुई और आकाशवाणी हुई, यह आषाढ़ मास का भक्त है, इसे बैकुंठ प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आषाढ़ मास में लोभ का त्याग और न्यायपूर्ण व्यापार करना स्वयं यज्ञ के समान होता है। व्यापारियों को चाहिए कि इस मास में कम लाभ लेकर अधिक दान करें। इस मास में सत्य वचन, विनम्र व्यवहार और हरिनाम स्मरण से ही वे पुण्य अर्जित करते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, विशेषकर जो व्यापारी वर्ग से ही, वह यदि सुधर्मा के आदर्शों को अपनाता है तो वह भी मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मैं तुमको एक और कथा सुनाता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में राजा रतिकेतु नामक एक शासक था। वह ऐश्वर्य में मग्न रहता था, किंतु धर्म से विमुख, दुराचारी, कुशासनकारी और देव निंदक था। वह ना तो व्रत करता, ना पूजा करता और ना ही ब्राह्मणों या साधुओं का आदर करता। राज्य में लोग दुखी थे। गौहत्या, मदपान और अधर्म का बोलबाला था। राजा को केवल भोग विलास और धन का मोह था। एक दिन राजा की मृत्यु हुई। उसकी आत्मा को यमदूतों ने घसीटते हुए यमराज के दरबार में लाया। वहां राजा के पाप गिनाए गए, ब्राह्मणों का अपमान, व्रतों का तिरस्कार, गौहत्या, स्त्रियों का अपमान, दान, स्नान, जप का अभाव। यमराज ने आदेश दिया, इसे भयंकर रौरव नरक में डाल दो, जहां यह सहस्त्र वर्षों तक यातना भोगेगा। राजा रतिकेतु ने भयंकर पीड़ा भोगी। उसका अंतःकरण जलने लगा। वह बारंबार रोता और कहता, हाय, मैंने कभी कोई व्रत क्यों नहीं किया, मैंने आषाढ़ मास में स्नान, दान, उपवास क्यों नहीं किए। तभी एक दिन आकाश से तेजस्वी देवदूत प्रकट हुए। वे यमदूतों को हटाकर बोले, यह प्राणी पिछले जन्म में एक बार आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी का उपवास और दान कर चुका है। उस पुण्य के प्रभाव से इसे नरक में नहीं रखा जा सकता, इसे मुक्त करो। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म महान है। आषाढ़ मास का पुण्य इतना प्रभावशाली है कि एक बार भी श्रद्धा से किया गया उपवास इस प्रकार भीषण पाप को नष्ट कर देता है। राजा को तुरंत नरक से बाहर लाकर एक दिव्य विमान में विष्णु लोक की ओर ले जाया गया। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, आषाढ़ मास में एक दिन का उपवास
एक बार का स्नान और एक बार किया गया हरि नाम स्मरण भी प्राणी को भवबंधन से मुक्त कर सकता है। पापों का नाश करने वाला, नरक से उबारने वाला, मोक्ष का द्वार खोलने वाला है यह आषाढ़ मास का महीना। जो इस मास में व्रत करें वह स्वर्ग के अधिकारी होते हैं और जो इसकी महिमा सुनते हैं उन्हें भी पुण्य प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।